लीनियर एक्सपांसन, जैसे कि हम लोग का पास एक तो रॉड है, एक तो आयरन रॉड है, ओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसको लेके जाते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका लेंथ हो जाएगा सपोज L0, हम लोग कंसिडर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रॉड का लेंथ कितना है L0। जब ये रॉड को हीट एनर्जी सप्लाई देंगे, ये हीट एनर्जी देंगे, तब इसका क्या होगा ना 0 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब क्या होगा ना उसका लेंथ में एक्सपांशन होगा, नहीं तो लेंथ इंक्रीज हो, तो लेंथ बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा सपोज LT, कितना टेम्परेचर में एट T डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोग को पता नहीं कितना टेम्परेचर देना, उतना पता नहीं है, जस्ट हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना था, T डिग्री सेंटीग्रेड में थोड़ा सा एक्सपांशन हुआ, तब उसका लेंथ कितना है फाइनल लेंथ LT। इनिशियली कितना था L0 या ओरिजिनली कितना था L0 था। तो उसके लिए एक तो प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग को लिखना है। मेरे को एक चीज बताओ, लीनियर एक्सपांशन हम लोग सिंपल सा डेफिनेशन दे सकते हैं, द एक्सपांशन in one dimension or increase in length or increase in length of a solid is known as linear expansion। ध्यान से देखो क्या बताया तुम लोग अभी, द एक्सपांशन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, ध्यान से देखो वन डायमेंशन क्या है, 3D 1D 2D मोशन चैप्टर में पढ़ाई हुआ है। अभी वन डायमेंशन, हम लोग का डायमेंशन 3D कब होता है, जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रहेगा, उसको बोलेंगे 3D। वो बोला है ओनली वन डायमेंशन, मतलब यहाँ पे ओनली एक्स एक्सिस में या ओनली एक ही एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है, लेंथ एक ही एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है, दोनों एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए तुम लोग लिख सकते हो द एक्सपांशन इन वन डायमेंशन और इंक्रीज इन लेंथ बोल सकते हो डायरेक्टली ऑफ ए सॉलिड इज नोन एज लीनियर एक्सपांशन, बोल सकते हो इसे, यस और नो। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग अभी क्या समझेंगे, लीनियर एक्सपांशन से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन हम लोग को कैसे मिलेगा वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो मेरे यहां पे देखो तुम लोग को डायग्राम में बताया है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंथ ऑफ वन रॉड या लेंथ ऑफ वन ऑब्जेक्ट कितना है L0, T डिग्री सेंटीग्रेड में LT है। तो एक्सपांशन कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, लिख सकते हो हाँ या ना। जैसे कि तुम लोग का पास अभी 5 रुपए है, हम तुम लोग को दे दिए 50 रुपीज दे दिए, तो अभी चेंजेस कितना हुआ तुम लोग का पास, 5 + 50 कितना हो गया 55 तुम लोग का पास है, तो चेंजेस कितना हुआ 50 होगी, ये सो नो, माइनस किया फाइनल से इनिशियल। अभी देखो जो बोल रहे हैं, अभी फ्रॉम फिगर length of a rod at 0 degree centigrade is equals to L0, length of rod at T degree centigrade, T degree centigrade में कितना है LT। ध्यान से देखो जो चीज बोल रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे को बताओ कितना एक्सपांड हुआ है, एक्सपांड मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पे लिखो लीनियर एक्सपांशन
इज इक्वल टू लीनियर एक्सपांशन कितना हुआ, फाइनल लेंथ दैट इज LT माइनस ओरिजिनल लेंथ। ये चीज ध्यान रखना, लीनियर एक्सपांशन क्या हुआ। ओके अभी क्या करना है ना, लीनियर एक्सपांशन जो आई है तुम लोगों का पास, अभी ये जो लीनियर एक्सपांशन है किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो चीज देखना है। लीनियर एक्सपांशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल, और linear expansion is directly proportional to temperature provided to the rod या provided to the solid। कितना टेम्परेचर प्रोवाइड हुआ है, तुम लोग जितना टेम्परेचर दोगे उस रॉड का उतना एक्सपांशन होगा, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना एक्सपांशन होगा। टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होगा, हीट एनर्जी देने से। ठीक है अभी क्या करेंगे, इसको कंबाइन लिखेंगे, हियर LT माइनस LO कंबाइन लिखेंगे तो ऐसे, दोनों चीज कंबाइन मिला के। एक चीज यहां पे ध्यान देना, ये प्रोपोर्शनल सिंबल है, प्रोपोर्शनल सिंबल जब इक्वल्स टू में कन्वर्ट होता है, प्रोपोर्शनल सिंबल जब इक्वल्स टू में कन्वर्ट होता है तो एक तो कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट को लिए अल्फा, क्या लिए अल्फा। अल्फा को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ, हियर अल्फा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ध्यान से समझो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का बारे क्वेश्चन आता है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का। ठीक है बताएंगे कैसे क्या हो रहा है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, LT माइनस L नॉट। हम लोग क्या करेंगे ना, इधर देखो माइनस L नॉट है ना, ध्यान से देखो माइनस L नॉट है, माइनस L नॉट को उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस L नॉट होगा या नहीं। ध्यान से देखो माइनस L नॉट जब उधर जाएगा आरएचएस साइड जाएगा तो प्लस L नॉट हो जाएगा, और अल्फा L नॉट। इतना दूर तक समझ में आया। अभी जिसको भी कौन सा भी स्टेप में दिक्कत हो कमेंट में बता देना, कहां पे दिक्कत हो रहा है समझा देंगे। ठीक है नेक्स्ट, एलटी। ध्यान से देखो आरएचएस साइड में एल नॉट दोनों साइड है, हम लोग कॉमन ले सकते हैं। एल नॉट यहां से कॉमन गया, कितना बचेगा 1, और इस साइड में कितना बचेगा ओनली एल नॉट टी। ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्फा और बीटा का रिलेशन, अल्फा और गामा का रिलेशन। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या है, गामा क्या है, वो बताएंगे। ठीक है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो LT माइनस L नॉट इज इक्वल टू अल्फा L नॉट टी। तो मेरे को एक चीज बताओ, L नॉट टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, इधर लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से डेफिनेशन निकलेगा, ध्यान से देखो यहाँ से तुम लोग का डेफिनेशन निकलेगा, LT माइनस L नॉट डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय L नॉट टी ना। ये जो इक्वेशन नंबर तुम लोग 3 देख रहे हो ना, यहां से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का डेफिनेशन निकलेगा। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, ये जो LT माइनस L नॉट क्या होता है, LT माइनस L नॉट क्या होता है, यहाँ पे बताएं लीनियर एक्सपांशन। ठीक है लीनियर एक्सपांशन, नो नहीं तो इंक्रीज इन लेंथ, उसे भी बोल सकते हो। ठीक है नेक्स्ट, अभी तुम लोग का
लिख सकते हो इसका डेफिनेशन को एफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन is defined as the increase in length, इंक्रीज इन लेंथ भी लिख सकते हो, नहीं तो लीनियर एक्सपांशन भी लिख सकते हो। एल माइनस एल नॉट, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ, उसको तुम लोग सब्सट्रैक्ट करोगे तो तुम लोग का चेंज इन लेंथ निकलेगा, इंक्रीज इन लेंथ निकलेगा और तुम लोग का लीनियर एक्सपांशन निकलेगा। तो हम लोग बोले इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज कितना हुआ यहाँ तो पता चलेगा। इंक्रीज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ, एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ था। यहाँ पे देखो ये डायग्राम में ओरिजिनल लेंथ हम लोग का 0 डिग्री सेंटीग्रेड में एल नॉट था। इंक्रीज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ पर, और कौन बचा, टी पर टेम्परेचर पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तुम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। बस डेफिनेशन लिखना है, उसके साथ ये वाला फॉर्मूला लिखना है, उतना ही लिखना है। उसके साथ साथ तुम लोग एक चीज और लिख सकते हो, एक चीज और लिख सकते हो, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट अल्फा का होगा क्या, केल्विन इनवर्स। सीजीएस यूनिट क्या होगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग को मैक्सिमम अप्लाइड फिजिक्स 1 डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज 2 मार्क क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद पढ़ते हैं वीर सुपरफिशियल एक्सपांशन। ध्यान से समझो, सुपरफिशियल तुम लोग को पहले से बोले थे एरिया में इंक्रीज। एक तो हम लोग के पास स्क्वायर है at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade, area of the square is a naught. बट जब इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, हीट देंगे, जब हीट एनर्जी देंगे तब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से एट टी डिग्री सेंटीग्रेड लिखे, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तब एरिया क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये इसी से बड़ा है या नहीं, फिगर 1 से फिगर 2 बड़ा है, मतलब उसके एक्सपांड हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से समझो, उसको ऐसे भी लिखेंगे, ध्यान से देखो। सुपरफिशियल एक्सपांशन is defined as the increase in area or increase in 2 dimension is known as superficial expansion. Is known as superficial expansion. इसका भी इसे डिराइव करेंगे एट, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ an object at 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना था, m0,
एरिया ऑफ an object at 3 डिग्री सेंटीग्रेड। रेड मार्क वाला डायग्राम देखो कितना है 80। तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया, इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया, ध्यान से देखो, इंक्रीज इन एरिया और एक्सपांशन इन एरिया को क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपांशन। सुपरफिशियल एक्सपांशन इज इक्वल्स टू फाइनल एरिया कितना है 80 है, इनिशियल एरिया कितना है A0 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद उसका डेरिवेशन करेंगे अभी। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, उससे पहले समझ लेते हैं $80 minus 100, that is superficial expansion, is directly proportional to original area. Superficial expansion is directly proportional to temperature, जितना टेम्परेचर राइज हुआ है। उसके बाद ये दोनों क्या होगा ना, कंबाइंड लिखेंगे हियर है, कंबाइंड लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा तब क्या होगा, ध्यान से देखो, जब प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा इक्वल्स टू में कन्वर्ट होगा, एक तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज यहाँ पे बीटा लिखे। बीटा, बीटा को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। ठीक है, अभी ये वाला चीज ध्यान में देखो, इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला इक्वेशन से हम लोग एक चीज करेंगे। A0 यहाँ पे LHS साइड में नेगेटिव है, RHS साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान से देखो। ठीक है, पॉजिटिव हुआ। अभी क्या करते हैं ना, दोनों साइड क्या है, A0 दोनों साइड है, कॉमन ले सकते हैं। A0 से कॉमन किया तो कौन बचा, कोई नहीं बचा, मतलब 1। नेक्स्ट यहाँ से A0 गया मतलब बीटा T बचा होंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। जो से समझा रहे हैं ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा के रिलेशन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अभी क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1 80 minus A0 equals to beta A0 T। हम लोग इसे लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू A0 T डिवाइड हुआ है, इधर आएगा तो A0 T मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अभी बीटा का डेफिनेशन निकल जाएगा। बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो लिखो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन इज डिफाइंड एज, ऊपर में क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। 80 माइनस A0 करने से क्या मिलेगा, सॉरी इंक्रीज इन एरिया, 80 माइनस A0 करने से क्या मिलेगा, इंक्रीज इन एरिया मिलेगा, डिफाइंड एज इंक्रीज इन एरिया। एरिया पर पहला कौन है, ओरिजिनल एरिया है, ओरिजिनल एरिया और इनिशियल एरिया एंड और यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सब एक ही फॉर्मेट का है, कोएफिशिएंट ऑफ
linear expansion, coefficient of superficial expansion, coefficient of cubical expansion, सब एक ही फॉर्मेट का है, बस समझना है। एक फॉर्मेट समझ जाओगे सब तुम लोग को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जिसको कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, इसका भी सेम यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ बीटा, ऐसा यूनिट ऑफ बीटा केल्विन इनवर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ बीटा क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ध्यान से देखो हम कैसे केल्विन इनवर्स बता दिए, वो भी तो जानना जरूरी है। ऊपर में एरिया है, नीचे में भी एरिया है, एरिया के यूनिट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली टेम्परेचर। टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है तो टेम्परेचर का केल्विन होगा, ऊपर जाएगा तो केल्विन इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं क्यूबिकल एक्सपांशन। तुम लोग को दो क्यूब दिख रहा है, ये जो क्यूब है ब्लू कलर का क्यूब जो है वो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसका वैल्यू है V0। ये कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, एट T डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब जब हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज करवाए, जब हीट एनर्जी दिए तब क्या हुआ ना, T डिग्री सेंटीग्रेड तक चल गया, उसका वॉल्यूम क्या हुआ, एक्सपांड हो गया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, VT। ठीक, उसे लिखेंगे, लिखो cubical expansion is defined as increase in volume of an object, increase in volume of an object due to increase in temperature, ठीक है। जैसे तुम लोग का सुपरफिशियल एक्सपांशन में था, ध्यान से देखो, सुपरफिशियल एक्सपांशन, इसको नहीं लिखने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं ना। एक तो नॉर्मल डेफिनेशन भी इसका दे सकते हैं, बेटर होगा। द एक्सपांशन ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन भी लिख, ठीक है। अभी क्या करना है ना, देखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब at 0 degree centigrade equals to V0. Volume of cube at T degree centigrade equals to VT, ठीक है। तो क्यूबिकल एक्सपांशन क्या होगा, वॉल्यूम में एक्सपांशन मतलब उसको बोलेंगे क्यूबिकल एक्सपांशन।
क्यूबिकल एक्सपांशन कितना हुआ, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम भिट्टी माइनस वी नॉट, क्या होगा भिट्टी माइनस वी नॉट। अभी क्या करना है ना, सेम टू सेम प्रोसीड्यूर, सेम टू सेम प्रोसीड्यूर, Bt minus V naught is directly proportional to original volume. Bt minus V naught is directly proportional to temperature. दोनों को मिलाओगे या कंबाइन करके लिखोगे तब क्या हो जाएगा, V naught T लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे ना, प्रोपोर्शनल सिंबल को इक्वल्स टू में कन्वर्ट करने से एक तो कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं गामा। गामा को बोलते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, गामा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। और एक चीज ध्यान से देखो, सेम टू सेम प्रोसीड्यूर से जा रहे हैं। V नॉट को आरएचएस साइड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, गामा V नॉट टी, Vt इज इक्वल टू V नॉट को कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस गामा टी बचेगा यहाँ पे। ध्यान से देखो, सेम टू सेम प्रोसीड्यूर। उसके बाद हम लोग को क्या करना है ना, ये तो इक्वेशन नंबर 2 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 Vt माइनस V नॉट हो गया तो गामा V नॉट टी हो गया। अभी क्या करना है, गामा को अकेला छोड़ना है, गामा का साथ में कौन है, V नॉट टी है, हो जाएगा किधर, इधर आएगा एलएचएस साइड, तब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसका भी डेफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन is defined as increase in वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम भी लिख सकते पर ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सेम टू सेम डेफिनेशन है, तुम लोग इंक्रीज भी लिख सकते हो, चेंजिंग वॉल्यूम भी लिख सकते हो, सबका सेम टू सेम है। इसका यूनिट भी होगा तुम लोग एसआई यूनिट, केल्विन इनवर्स, सीजीएस यूनिट, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तब हम लोग आज एक्सपांशन ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़े, उसका टाइप्स के बारे में पढ़े, डिस्क्राइबली तुम लोग को पता चला क्यूबिकल एक्सपांशन क्या है, सुपरफिशियल एक्सपांशन क्या है और लीनियर एक्सपांशन क्या है। ठीक है, तुम लोग का सुपरफिशियल एक्सपांशन में ये चीज तुम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर लोगे। सुपरफिशियल एक्सपांशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन एरिया और इंक्रीज इन टू डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी टाइप का तुम लोग का लीनियर एक्सपांशन का भी है। कोई सा भी डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।